Welcome to Math Forest ग्रुप्स एंड रिंग्स चैप्टर 3 लेक्चर 1। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है होमोमॉर्फिज्म्स एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, फिर आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ड्राइव ग्रुप क्या होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप वैसे हम पढ़ चुके हैं पर फिर भी आज हम दोबारा से सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारी थ्योरम्स आने वाली है अभी। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फर्स्ट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। अब होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप्स बोलेंगे हम क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन की कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो होमोमॉर्फिज्म हुआ, अदरवाइज हम बोलेंगे कि नॉट होमोमॉर्फिज्म। लेट G1 एंड G2 बी आर टू ग्रुप्स एंड O एंड स्टार डिनोट्स देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशंस। मतलब हमने क्या किया है, G1 पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगा है वो हमने डिनोट किया है O से, G2 पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगा है वो हमने डिनोट किया है स्टार से। मतलब हम दो ग्रुप लेके चले हैं, एक को G1 माना है और एक को G2। देन अ मैपिंग, फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है G1 से लेके G2 पे। हमने क्या किया, f एक फंक्शन बनाया जो G1 से लेके G2 पे जा रहा है, डिफाइंड बाय, और उसे किस तरीके से डिफाइन किया कि जो फंक्शन है वो ग्रुप के दो एलिमेंट पे लगेगा। मतलब दो एलिमेंट को जब कंपोजिशन की तो वो नया तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। तो f ऑफ a o b इज इक्वल टू f ऑफ a स्टार f ऑफ b। मतलब दोनों पे जो फंक्शन हमने लगाया a और b पे G1 के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो आगे जाके जो हमारे पास कोडोमेन आएगी उसमें जो इमेज बनेगी वो हमारे पास फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, f ऑफ a स्टार f ऑफ b आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। मतलब कि ये ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म है, अदरवाइज होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया z प्लस से लेके मैंने 2z प्लस पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। मैंने वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x आएगा। मैंने क्या किया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x कर दिया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो मैंने क्या किया, f ऑफ a प्लस b, यहाँ मैंने G1 और G2 लिए हैं, G1 पे भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और G2 पे भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस है। तो अब मैंने किया f ऑफ a प्लस b, तो इमेज कैसी बन रही है हमारे पास, 2 इंटू a प्लस b। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a 2b। 2a क्या हुआ मेरे पास, 2a क्या हुआ f ऑफ a, प्लस में 2b क्या हुआ मेरे पास, f ऑफ b। मतलब फंक्शन यहाँ पे f ऑफ a b पे लगा था तो f ऑफ a प्लस f ऑफ b हो गया, तो इट मीन्स ये होमोमॉर्फिज्म है। तो अब हमारे पास क्या होगा, f ऑफ G1 का मतलब क्या है, रेंज। f ऑफ G1 का मतलब क्या है, रेंज। तो वो क्या होगी, f ऑफ x होगी, जो x कहाँ से आ रहा है, G1 से। मतलब कि एलिमेंट्स की इमेज होगी, इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1। उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G1। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो ये और स्टार है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। मतलब G1 और G2 के दोनों के बाइनरी ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं, दोनों पे प्लस प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है। दोनों पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स पे जाओ तो दोनों पे हमारे पास क्या हो सकता है, एक पे प्लस और एक पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, बस आपको इस तरीके से चेक करना है कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म। मोनो के नाम से ही पता चलता है वन, मोनो के नाम से ही वन पता चलता है। तो जहां पे भी हम मोनो की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, तो मतलब अगर होमो और मॉर्फिज्म हो गया, तो अब हमारे पास क्या है कि यदि होमोमॉर्फिज्म है G1 से लेके G2 पे और वो 1 भी है, मतलब कोई ऐसा फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और साथ में 1 भी हो जाता है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो कैसा फंक्शन है, मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन है। अब आती है एपिमॉर्फिज्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है।
एपीमॉर्फिज्म क्या होती है कि कोई भी फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म है उसके साथ साथ अगर वो ऑनटू हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ ग्रुप्स, कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म्स बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन है जो होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फिर फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब हम सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे आइसोमॉर्फिज्म करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो जब हम सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे आइसोमॉर्फिज्म कर लेंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, ऑटोमॉर्फिज्म बोल देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड द एंडोमॉर्फिज्म। अब हमारे पास क्या हो गया कि इनटू इटसेल्फ हो गया, एक होता है ऑनटू, एक होता है इनटू। तो अब हमारे पास क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं, मान लो कि मेरे पास दो ग्रुप थे, उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म्स आ गई, तो हम उन ग्रुप को क्या बोलेंगे कि ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के। और जो आइसोमॉर्फिज्म होती है वो मोर देन वन भी हो सकती है। तो टू ग्रुप्स G से लेके G डैश पे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश वी राइट G आइसोमॉर्फिक टू G डैश। तो कॉन्गुरेंट का जो निशान होता है वो यहाँ पे आइसोमॉर्फिक का निशान होगा मतलब। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिमार्क क्या कहता है कि इफ ग्रुप्स G एंड G डैश आर आइसोमॉर्फिक देन देयर में एग्जिस्ट वन और मोर देन वन आइसोमॉर्फिज्म। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, इफ f है जो G1 से लेके G2 पे कोई फंक्शन है, f इज होमोमॉर्फिज्म, f क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म है, such that E1 is the identity of G1 and E2 is the identity of the G2, then f of E1 is equal to E2। मतलब कि जब हम फंक्शन में आइडेंटिटी देंगे G1 की तो वो G2 की आइडेंटिटी पे जाके मैप होगी। ये कहने का मतलब है कि जो G1 की आइडेंटिटी है वो ऑलवेज G2 की आइडेंटिटी पे मैप होगी जब हमारे पास फंक्शन क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म दिया जाएगा। ये सीन है हमारे पास। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम। लेट A बिलोंग्स टू G1, हमने कोई एलिमेंट ले लिया G1 से, देन जो f ऑफ A होगा वो कहाँ पे जाएगा, G2 पे जाएगा। फंक्शन लगने के बाद सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, G2 में जाएंगे। नाउ हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ A डॉट E2 करूँ अगर मैं, मतलब G2 का एलिमेंट E2 भी किस में है, G2 में है हमारे पास, f ऑफ A भी किस में है, G2 में है। G2 क्या है, ग्रुप है, तो मैं दोनों को अप्लाई कर सकती हूँ एक दूसरे के साथ। तो f ऑफ A डॉट E2 आ गया। तो ये किसके इक्वल है, f ऑफ A के इक्वल है हमारे पास। मैं A किसका एलिमेंट था, G1 का, E1 किसका एलिमेंट है, G1 का। तो मैं f ऑफ A को क्या लिख सकती हूँ, A इंटू E1 लिख सकती हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी है E1 G1 की, तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी या A पे। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, और मुझे होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है मतलब दोनों एलिमेंट पे फंक्शन अलग अलग अप्लाई हो सकता है। तो f ऑफ A डॉट f ऑफ E1। अब मेरे पास क्या चीज आ गई देखो, f ऑफ A डॉट E2 इज इक्वल टू f ऑफ A डॉट f ऑफ E1। मुझे पता है G1 भी ग्रुप है, G2 भी ग्रुप है, ग्रुप पे कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, बाय कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो E2 इज इक्वल टू f ऑफ E1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बस बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। यहां से आपको एक पता चल गया कि फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म होगा फंक्शन पे तो आइडेंटिटी पे मैप करेगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम क्या कहती है कि अगर f कोई G1 से लेके G2 पे होमोमॉर्फिज्म है, देन f ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू मतलब f A इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ A इनवर्स। मतलब कि जो इनवर्स होगा G1 का वो G2 के इनवर्स पे जाके मैप करेगा। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसे, सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, लेट A बिलोंग्स टू G1, तो A इनवर्स भी G1 में होगा,
बिकॉज जीवन इज अ ग्रुप। जीवन क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप में अगर एलिमेंट है तो इनवर्स भी होगा। इफ E इज द आइडेंटिटी ऑफ जीवन, E क्या है, आइडेंटिटी है जीवन की, सो F ऑफ E इज द आइडेंटिटी ऑफ G2। तो F ऑफ E आइडेंटिटी हो जाएगी किसकी, G2 की, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर E आइडेंटिटी है जीवन की तो वो G2 की आइडेंटिटी पे ही मैप करेगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, F ऑफ E इज इक्वल टू F ऑफ A इंटू A इनवर्स लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि एलिमेंट और ये एलिमेंट का इनवर्स है, अप्लाई करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अब मेरे पास F क्या दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म, मतलब ये दोनों एलिमेंट पे अलग अलग हो जाएगा, F ऑफ A डॉट F ऑफ A इनवर्स हो जाएगा। और ये F ऑफ A और F ऑफ A इनवर्स किसके एलिमेंट है, G2 के एलिमेंट है। और ये किसके इक्वल है, F ऑफ E आइडेंटिटी ऑफ G2 के इक्वल है, मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का इनवर्स है। ये अगर एलिमेंट है तो ये एलिमेंट का इनवर्स है, मतलब तो हमारे पास क्या हो गया, F ऑफ A इनवर्स आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, तभी वो आइडेंटिटी के इक्वल आए हैं। तो F ऑफ A इनवर्स का इनवर्स कौन हुआ, F ऑफ A इनवर्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम हमें कहती है कि इफ कोई फंक्शन है G1 से लेके G2 पे इज होमोमॉर्फिज्म सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N एंड ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू M, देन M इज डिवाइजर ऑफ N। मतलब ये कह रहा है कि मान लो G1 में कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर अगर N है, G2 में कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर अगर M है, और वो एक दूसरे पे मैप कर रहे हैं, A है वो F ऑफ A पे मैप कर रहा है, तो जो F ऑफ A का ऑर्डर होगा वो A के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बस हमें ये प्रूव करना है, ये सिंपल सा है हमारे पास। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ले ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू N दे रखा है, और एंड ऑर्डर ऑफ F पे क्या दे रखा है, मुझे M दे रखा है। इसका मतलब क्या है, A की पावर N इज इक्वल टू आइडेंटिटी और F ऑफ A की पावर M इज इक्वल टू F ऑफ E, ये है इसका मतलब हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है कि F ऑफ E को मैं क्या लिख सकती हूँ, E का मतलब क्या है, A की पावर N, तो F ऑफ A की पावर N लिख सकती हूँ मैं। A की पावर N का मतलब क्या है, A डॉट A N टाइम्स, कितने टाइम्स है ये, N टाइम्स है। मुझे पता है फंक्शन कैसा है, होमोमॉर्फिज्म, तो सब पे अलग अलग हो जाएगा, F ऑफ A डॉट F ऑफ A डॉट F ऑफ A एंड सो ऑन F ऑफ A। कितने टाइम है, N टाइम्स है हमारे पास। तो ये क्या हुआ, F ऑफ A की पावर कितनी आ गई, N आ गई। F ऑफ A की पावर N किसके इक्वल है, F ऑफ E के इक्वल। पर ऑर्डर ऑफ F ऑफ A क्या था, M था, यहाँ पे M था। हमें पता है G2 क्या दे रखा है, ग्रुप है। ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर है और उससे बाद में अगर कोई एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी देती है, तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो डिवाइजर होता है उस एलिमेंट का जो पावर आइडेंटिटी देती है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, M इज द डिवाइजर ऑफ N, जो हम पीछे थ्योरम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, बस वही अप्लाई किया हमने। तो अभी हमने ये बहुत छोटा सा लेक्चर इसलिए डाला है ताकि आपको होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो जाए। कल और भी थ्योरम्स करेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था अबाउट होमोमॉर्फिज्म के, ताकि आपको होमोमॉर्फिज्म क्लियर हो जाए। ये एक तरीके से बैकबोन है इस चैप्टर की, होमोमॉर्फिज्म। तो इसलिए ये जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.